के बारे में ये गलत फहमी है कि ये पार्ट टाइम जॉब है। मैं आपको ये एक तल्ख हकीकत बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो तब जो है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, जब आपकी क्लाइंटेज जो है वो बन जाती है, तो फिर आपके लिए आसानी होती है कि आप एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल जो है उसके साथ काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज जो हैं उनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। शाजिया जुल्फकार, आपका माइक ऑन है। अच्छा जी। अ, अब अगर हम फाइवर की बात करते हैं तो फाइवर जो है वो इस तरह से काम करता है कि हम इस पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर देते हैं। हमारी जो गिग्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं, और लोग जो हैं वो सर्च करते हैं अपने अपने मसले को, अपने कीवर्ड को। ठीक है। और उसको सर्च करने के बाद शाजिया जुल्फकार, आपका माइक ऑन है, आप इसको प्लीज म्यूट कर लीजिए। अ, अहमद, आप मेरा ख्याल एडमन होंगे, तो आप इनका। सर कर दिया। शाजी अपना माइक म्यूट रखें। शाजिया जुल्फकार प्लीज। ठीक है जी। थैंक यू अहमद। अच्छा जी। अहमद, देखें, अगर ये नहीं कर रही तो फिर इनको आप मीटिंग से जो है वो निकाल दें, ताकि बाकी लोग को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि दोबारा फिर उन्होंने माइक। अच्छा जी। अ, हम बात कर रहे थे फाइवर की। तो फाइवर जो है उस पे हम अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, और लोग सर्च करके हमें अ, अ, तलाश करके हमें जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हम जो है वो फाइवर पे जब अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं तो ऑलरेडी उन उसमें बहुत सारे लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, तो हमें जो है वो कैसे ऑर्डर मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दोबारा फाइवर पे लिए चलता हूँ, ताकि एक छोटी सी मिथ जो है अ, उसका हम वो कर सकें। ये देखें, जब हम यहाँ पे एज ए कस्टमर आए हैं, ठीक है, हमें वीडियो एडिटिंग करवानी है, हमने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग लिखा, और उसके बाद डिफरेंट लोगों की सर्विसेज आना शुरू हो गई। सबसे पहला जो यहाँ पे पर्सन शो हो रहा है या जिसकी गिग शो हो रही है, आप यहाँ पे देखें कि उसका कोई भी लेवल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, दैट मीन्स कि ये न्यू सेलर है, और इसके पास 127 ऑर्डर हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है, इस बंदे ने 39 ऑर्डर किए हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे 1,000 वाला है। उसके बाद 991 वाला है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये 23 वाला है, ये 416 वाला है, ये 140 वाला है। अब मजीद देखते जाएंगे तो आपको जो है वो कुछ बिल्कुल न्यू वाले भी मिलेंगे। ये 20 वाला है। ठीक है, जिसका मतलब है कि अभी ये बहुत आगाज में है। और मजीद आप पहले पेज की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 26 वाला आपको भी नजर आएगा। मजीद नीचे जाते जाएं तो आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि जिनका जीरो रिव्यूज होगा, यानी अभी उन्होंने एक भी ऑर्डर नहीं किया हुआ। ठीक है।
ये रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ें दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगी और हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो इस बात को बताने का क्या मकसद है, इसका मतलब और मकसद ये है कि आप जब एज ए न्यू सेलर आते हैं तो फाइवर आपको भी जो है वो पहले पेजेस पे ला सकता है। ठीक है। तो गोया आपके पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे रहते हुए काम कर सकते हैं। यानी उसके लिए भले यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो 64,000 शो हो रही हैं, लेकिन बिगिनर लेवल के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जैसे आ रहा है न्यू टू बाइंग ऑन फाइवर, ये पट्टी जो है ये इसी तरह से जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म का एक्सपीरियंस देती है जिसमें आपकी गिग भी आ सकती है। तो इस पे हम तफसीली सेशन जो है वो कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे हैं लेकिन वो रैंक नहीं हो पा रहे, तो उस पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से वो रैंकिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो मेन चीज होती है, मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा बात को, लेकिन ओवरव्यू दे रहा हूँ कि उसमें बुनियादी तौर पे जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड वो फ्रेज है जो लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एज ए बायर, उसको हमने इस्तेमाल करना होता है अपने टाइटल के अंदर, अपनी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है। और अपने स्पेसिफिक टैग्स के अंदर। खैर वो बात लंबी हो जाएगी। अ, आज के सेशन में हमारा जो बुनियादी मौजू है वो यही है कि हमने आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू दे दिया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म है अपवर्क। अपवर्क पे क्या होता है कि वहाँ पे बिड्स का सिलसिला होता है। यानी वहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि लोग जो हैं वो बायर अपनी तफसील के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं और आप उस पे जो है वो अपनी बिड लगा देते हैं। आप फॉर एग्जांपल बताते हैं कि अगर वो कहता है कि मुझे लोगो बनवाना है, हम उस पे अपनी ऑफर लगा देते हैं। हम कहते हैं कि ये काम मैं $20 में कर दूंगा। ठीक है। एक और सेलर कह देता है ये काम मैं $30 में कर दूंगा। इस तरह से हम अपनी बिडिंग दे देते हैं। फिर जो है वो पर्सन इंटरव्यू की बेस पे या आपके साथ गुफ्तगू की बेस पे जो है वो किसी एक बंदे को मुंतखब कर लेते हैं और उसको जो है वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है। अ, ये तो था जी फ्रीलांसिंग का एक मुख्तसर सा ओवरव्यू। मैं ये चाहूँगा कि वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं उनको ले लिया जाए और उस पे हम स्पेसिफिकली बात कर लें, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली की होते हैं जिससे कंफ्यूजन्स भी दूर होती हैं और आप लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल होते हैं। उस पे आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो माइक पे भी पूछ सकते हैं, चैट के अंदर भी पूछ सकते हैं। तंजीला ने पूछा है कि डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनाने होते हैं या एक में ही ऑल मेंशन कर सकते हैं। तंजीला, जो फाइवर है वो आपको एज ए सेलर 7 गिग्स बनाने की ऑफर देता है न्यू सेलर के तौर पे। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एक ही अकाउंट में आप 7 सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर सकती हैं। उसके लिए कभी भी अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाने चाहिए। फाइवर ये अलाउ नहीं करता कि एक बंदा जो है वो एक से ज्यादा अकाउंट रखे। वो कहते हैं एक बंदे के पास एक ही अकाउंट होना चाहिए। तो लेकिन जहां तक गिग्स की बात है तो आप डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं डिफरेंट स्किल्स पे, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। जिशान ने पूछा है कि दुनिया में किस स्किल पर सबसे ज्यादा काम होता है। अच्छा, स्किल जो है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम ये हतमी तौर पे कह सकें कि इस चीज पे बहुत काम होता है और फलां चीज पे नहीं होता। दरअसल ये आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है। यानी आप क्या चीज सीखना चाह रहे हैं। अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो ये भी बहुत पॉपुलर है। अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। स्कोप हर उस चीज का है जिस पे जिस पे आप मास्टर हैं। ठीक है।
आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लीजिए। आप उन फ्रीलांसर्स को देख लीजिए जो आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या स्किल्स की बेस पे नहीं, अपने जो फिजिकल हुनर है उनकी बुनियाद पे। मसलन आप ईद पे क्या कह रहे होते हैं कि मुझे जो है वो सबसे अच्छे दर्जी की तलाश है, ठीक है। आपको सबसे अच्छे जो है वो सैलून की तलाश होती है, ताकि आप अपनी कटिंग जो है वो करवा सकें, ठीक है। तो हमेशा हर वो बंदा जो किसी भी स्किल में अच्छा है, उसके लिए स्कोप हर वक्त मौजूद होता है। सिर्फ फर्क ये है कि हमें अपने आप को उस तरह से बिल्ड करना है। अच्छा, रिजवान हैदर ने पूछा है कि freelancing.com पर मोस्टली फ्रॉड ही होते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि आप सिक्योरिटी फी पे करें देन प्रोजेक्ट मिलेगा। ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, उन पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये 100% फेक होता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको किसी भी तरह की फ़ी पे नहीं करनी होती। जो ऐसे लोग आपको कह रहे हो कि फ़ी पे करें, वो फ्रॉड होते हैं, उनको आपने इग्नोर करना है। और जहाँ तक बात है प्रोजेक्ट्स की, तो अपवर्क भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। freelancing.com भी बहुत अच्छा, freelancer.com है, बेसिकली freelancing.com नहीं है। freelancer.com जो है वो भी अच्छा है। और अपवर्क और freelancer.com सेम तरह से काम करते हैं, लेकिन ज़रा उसमें थोड़ा सा पेमेंट मेथड वेरीफाई करने का सिलसिला होता है freelancer.com पे। आप अपवर्क पे जो है, और फाइवर में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों पे आप इजी स्टार्ट ले सकते हैं। एहसान यूसुफ पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी बेसिक स्किल के साथ स्टार्ट करना चाहिए। देखें, ये तो हर किसी का डिफरेंट इंटरेस्ट है एहसान। अगर आप डिजाइनिंग से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो कैनवा से भी स्टार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखने लिखाने से काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ में अपनी सर्विसेज ऑफर करने से पहले उस पर आपको जितना आप नॉलेज बेस अपनी बढ़ा लेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। राफिया कह रही हैं कि काइंडली टेल मी अबाउट पोर्टफोलियो, व्हाट इट इज एंड हाउ इट वर्क्स। देखें राफिया, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में जब भी हम किसी से काम करवाना चाहते हैं, फर्ज करें आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख लेती हो, ठीक है, और मुझे एक कंटेंट राइटर की तलाश हो, तो मैं ये कहूँ कि इन 18 लोगों में से कोई कंटेंट राइटर जो मेरी वेबसाइट के लिए अबाउट अस का सेक्शन जो है वो लिख दे, तो आप लोग सारे ही कहेंगे कि चल लिख देंगे, ठीक है। अब 18 लोगों में से शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैं क्या कहूँगा कि क्या आपने पहले कभी काम किया है? तो जो लोग कहेंगे हाँ जी किया है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा, आपने जो पहले कभी काम किया था, जो आपने पहले कभी कुछ लिखा था, वो मुझे भेज दीजिए, ठीक है। अब वो जो चीज़ है उसको पोर्टफोलियो बोलेंगे। यानी आपके पास जो आपका एग्जाम्पल वर्क पड़ा हुआ है, आपका प्रीवियस वर्क पड़ा हुआ है टू शो टू क्लाइंट्स, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। और किसी भी फील्ड में आप पोर्टफोलियो जो है वो आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिहाज से आप एक लोगो, एक पोस्टर, ठीक है, इसी तरह से एक बैनर, या वीडियो एडिटर हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ वीडियोस को एडिट करके वो अपने पास रख लेते हैं। अब रखने के लिए जो है वो आप उसको गूगल ड्राइव पे भी रख लें तो इट्स फाइन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपने वेबसाइट ही बनानी है। पोर्टफोलियो के लिए जितना अच्छी मैनेजमेंट होगी आपकी, उतनी अच्छी बात है। लेकिन आप गूगल ड्राइव पे रख के क्लाइंट को साथ में बता दें कि ये मेरा प्रीवियस काम है, इसको आप प्लीज चेक कर लो, तो भी इट्स फाइन, ठीक है। फौजिया कदीर पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम कंटेंट राइटर, मैंने 6 गिग्स भी बनाई हैं बिकॉज मैं 3 मंथ्स का कोर्स किया है ये रोजगार सेंटर से, मुझे काम भी अच्छे से आता है बट ऑर्डर नहीं मिल रहे। मुझे काइंडली कोई इफेक्टिव वे बता दें। अच्छा, इसमें देखें, अ, ये जो 6 गिग्स आपने बनाई बिल्कुल ठीक है। अब आप सिर्फ ये देखें कि अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे
तो आपने जिस चीज पे फोकस करना है वो इस बात पे है कि सबसे पहले तो ये देखें कि लोग फाइवर पे सर्च क्या कर रहे हैं ना। जैसे अगर आपने लिखा है कि कंटेंट राइटर लिखा है, तो आप उसकी बजाय amazon कंटेंट पर प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ इस तरह का सर्च कर लें। या आप ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, कुछ इस तरह का कीवर्ड देखें। ठीक है, सबसे पहले तो कीवर्ड जो है वो देख लें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अपनी गिग में टाइटल में भी उसको शामिल करें, डिस्क्रिप्शन में पहले जो 150 वर्ड्स होते हैं उसमें शामिल करें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अपने टैग्स जो हैं उसमें शामिल करें। गिग्स में गिग इमेज भी चेंज करते रहा करें। और फाइवर अभी कुछ अरसे से थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि पहले हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी बाय रिक्वेस्ट की, जो खत्म हो गई है। तो उसके बाद मैचेस का सिलसिला जो है वो अभी मेच्योर नहीं हुआ उस तरीके से। तो आप इसके साथ साथ जो है अपवर्क पे भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि अपवर्क पे आपको प्रपोजल भेजने का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। प्रपोजल भेजने से ये दिन में 3-4 बार भी अप्लाई करेंगे तो आई होप के एक या दो लोग जो आपको रिप्लाई तो जरूर करेंगे। ठीक है। राफिया कह रही हैं, इफ आई वाना स्टार्ट एज ए कंटेंट राइटर, व्हाट थिंग्स आई हैव टू लर्न फर्स्ट। लेकिन लिखने के लिए तो आपको सबसे पहले अ, ये तय करना है कि लिखने के लिए किस स्पेसिफिक निश में आपने काम करना है। जैसे वेब कंटेंट भी हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकती है, इसी तरह से आपकी जो है वो ब्लॉग राइटिंग भी हो सकती है, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर लें एक दफ़ा यूट्यूब पे और गूगल पे जाके। फिर उसमें से देखें कि आप किस में ज़्यादा इजी फील करती हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल ब्लॉग कंटेंट या फिर वेब कंटेंट जो है उसमें ये देख लें कि उसके लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चेकलिस्ट्स मिल जाएंगी डूज एंड डू नॉट्स की, उनको मद्देनजर रख लें, उसकी बेस पे कुछ पोर्टफोलियो बना लें। नौशीन फातिमा कहती हैं कि मैंने गिग्स बनाई हैं बट ऑर्डर्स नहीं आते। देखिए, मैथ ट्यूटर की अगर आपने गिग बनाई है, मैथ ट्यूटर शायद फाइवर के लिए एक मौजू प्लेटफॉर्म, मौजू वो नहीं है, बिकॉज लोग यहाँ पे अमूमन जो है वो टीचर या ट्यूटर ढूंढने नहीं आते, लोग यहाँ पे सर्विसेज ढूंढने आते हैं। तो आपको थोड़ा सा वाइजली ये चूज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे थोड़ी सी इन डिमांड सर्विसेज जो हैं उनको ऑफर करें। उसका मैंने तरीका बताया है थोड़ी देर पहले कि आप फाइवर पे जाके डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर करें, उस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ गिग्स से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस पे किस हद तक लोग मौजूद हैं। अलबत्ता अगर आपने मैथ ट्यूटर के हवाले से ही करना है तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखें, लाइक teacheron.com जो है उस पर अपनी प्रोफाइल बना लें। इसी तरह से आपको और सर्विसेज जो हैं वो उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल आपको हेल्प करेगी ऑर्डर्स के हवाले से। यहाँ पे आपको फाइवर पे सॉलिड सर्विसेज की तरफ जाना है। ठीक है, तो फिर आपको इससे कोई फायदा हो सकता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू अहमद सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना इंफॉर्मेटिव सेशन आपने अरेंज किया। सर मेरा सवाल ये है कि एक जो फ्रीलांसर है उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और मतलब स्टार्ट करते हुए किस तरह वो एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकता है। थैंक यू जिशान। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रीलांसिंग माइंडसेट जो है अगर वो मौजूद नहीं होगा, फ्रीलांसिंग एटीट्यूड मौजूद नहीं होगा, तो हम इसमें नहीं बढ़ सकते। उसके लिए देखें, सबसे पहले तो एक चीज नहीं होती है, जिम्मेदारी खुद उठाने से ये मुराद है कि स्किल भी आप खुद सीखेंगे
उसको डिस्प्ले भी आप खुद ही करेंगे, ग्राहक भी आप खुद तलाश करेंगे। जब आपके अंदर ये जज्बा होगा तो आप 5 5 6 6 महीने बैठ के ग्राहक की तलाश में बोर नहीं होंगे। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि गिग्स रैंक भी होती हैं या नहीं। मैं ये 2014 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले हम जिन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते थे वो इलास था, वो डेस्क था। तो वहां पे तो ये बिडिंग वाला मिजाज था। तो हमें तो ये नहीं होता था कि कुछ रैंकिंग वैंकिंग का चक्कर भी होता है। हमें तो बस ये होता था कि हमें बैठना है और पूरे तवज्जो के साथ ग्राहक ढूंढना है। जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान में सुबह 7 बजे आके इस उम्मीद के साथ बैठता है कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क उसने देना है, लेकिन मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ। और वो शाम को अपने उस यकीन के पावर की वजह से जो है ग्राहक लेके ही जाता है, ठीक है। तो पहली शर्त इसमें यही है कि आप लोग टाइम देने का सोचें कि हमने जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे टाइम देना है, अपनी इस ऑनलाइन दुकान पे टाइम देना है। उस टाइम के दौरान आप इसमें ऑनलाइन भी रहेंगे, आप उसको थोड़ा सा सोचेंगे भी उस पे। आप कहेंगे कि अब बैठा ही हूँ तो कुछ थोड़ी सी स्किल भी सीख लेता हूँ। आप देखेंगे कि अच्छा, अगर मैं फोकस्ड होके मौजूद हूँ तो मैं यही देख लूँ कि आजकल फाइवर पे किस तरीके से लोग जो हैं वो मजीद ऑर्डर्स ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपके अंदर जज्बा आएगा। तो पहली शर्त टाइम। अगर आप इसको टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप इसमें जो है वो थोड़ी देर तो हो सकती है, लेकिन इसमें चलना जो है वो आसान हो सकता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस एरिया से हूँ, हम जिस एरिया से हैं, यहाँ पर स्टूडेंट मैट्रिक करता है, एफएससी करता है, एफएससी के बाद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता तो फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करके आता है और डायरेक्ट प्राइवेट स्कूल में 7,000 पे जॉब करने लग जाता है। 16 साल वो पढ़ता है और 7,000 पे जॉब करने लग जाता है। और वालदैन 16 साल पढ़ने तक यही कहते हैं कि हाली तो पढ़ तो लवे, साडा बाल पढ़दा पे है। तो उस वजह से जी, उनको भी ख्याल नहीं रहता कि हमने एम्पावर होना है, और फिर बाद में प्राइवेट स्कूल में धक्के लेते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स की तरफ आना चाहिए और फ्रीलांस मार्केट ज्वाइन करनी चाहिए? बेसिकली देखें जी, जो जॉब सेक्टर है, वो स्कूल की जॉब हो या वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब हो, उसमें इस्तेहसाल है। इस्तेहसाल इस तरह से है कि काम ज्यादा करवाने की कोशिश की जाती है, हाँका ज्यादा जाता है। और मंथली पेमेंट्स जो हैं वो 10,000 या 20,000 कुछ भी पेमेंट नहीं है। जबकि अगर आप जॉब माइंडसेट से निकल के ये सोचें कि हम फ्रीलांसिंग करेंगे या हम डिजिटल स्किल्स की तरफ फोकस्ड होंगे, तो उसमें दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर अ, एक कुव्वते जो एतमाद है वो आती है। आपको ये पता चलता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आपको छोटा सा काम करके खुशी महसूस होती है, फिर उसका रिवार्ड आपको साथ मिल रहा होता है। फिर अगर उस काम में बढ़ जाए तो आप आउटसोर्स करते हैं, साथ में दो चार और दोस्त जो हैं उनके रिस्क का बाइस बनते हैं। तो एक जॉब एक लाइबिलिटी बनती है जिसमें आप सिर्फ खुद से जो है वो स्ट्रगल में लगे हुए हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं और फिर डिस्कर्ज भी किया जाता है। जॉब सेक्टर में आप देखें जिस कदर डिस्कर्जमेंट है, तो यहाँ पे आपको जो है वो इंकरेजमेंट मिलेगी। क्लाइंट जो है वो आपको पॉजिटिव रवैये के साथ जो है वो हेल्प करेगा। आप आपको सपोर्ट करेगा। फिर आपको जो है वो काम करने के दौरान में खुश होके टिप्स भी देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका पोर्टफोलियो बन रहा होता है, बिल्ड हो रहा होता है, आपको अपने आप पे यकीन आ रहा होता है कि अच्छा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर आप दूसरों के रिस्क का बाइस बनना शुरू होते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मेरे ख्याल में एक जॉब जो है वो आपको इजी सोल्यूशन तो देती है, आपको टेंशन नहीं होती। आप कहते हैं बस सुबह 9 बजे जाना है, 2 3 बजे वापिस आ जाना है और महीने के 10,000 मिल जाने हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, लेकिन उसमें रिवार्ड जो है वो यकीनन ज्यादा होता है। तो
मेरे ख्याल में अगर आप लोग एक राइट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी एक स्किल को फोकस कर लेते हैं, उस स्किल को सीखते सीखते उसमें पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, और उसके साथ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, और बाकायदा एक बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से एक दुकानदार जो है अपनी दुकान की पूरी ख्याल रखते हुए जो है वो आता है, इसी तरह से आप आएंगे तो आपको भी यहाँ से ना सिर्फ रिस्क मिलेगा, बल्कि जो है वो आपके अंदर खुद एतमादी भी आएगी। लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम समझेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि जी हम बस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया और हमें जो है वो डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको एफर्ट जो है वो डबल पुट करना पड़ती है। मैं अगेन आपको बताऊंगा, ये इजी रास्ता नहीं है। लोग इसको हमेशा बड़ा इजी करके बताते हैं, मेरा ये मानना है कि इजी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात है कि बाकी जहां पे भी आप कारोबार शुरू करने लगेंगे, बिजनेस शुरू करने लगेंगे, आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स रेज करना पड़ेंगी। आपने अपने मोहल्ले में दुकान खोलनी हो तो दुकान का किराया और उसके साथ साथ इन्वेंट्री और बेशुमार चीज़ों जो है वो आपको मैनेज करनी है। जबकि आपकी फ्रीलांसिंग की दुकान जो है वो फ्री है। यहाँ पे आपको टाइम देना है, सिर्फ टाइम देना है राइट डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स रेज नहीं करना पड़ती, इसलिए ये मनी जो है वो उसको आसान समझा जाता है। लेकिन मेहनत के बगैर मुमकिन हो जाए ये नहीं है। आपको बैठे बैठे ऑर्डर्स आ जाएं ये मुमकिन नहीं है। आपको जो है वो पूरी तैयारी के साथ, जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा उतना क्लाइंट के लिए अट्रैक्टिव होगा। फिर जितना आप तैयारी के साथ आएंगे, जितना आप फोकस करके रास्ते ढूंढेंगे, आज फाइवर पे जिस तरह से क्लाइंट्स चल रहे हैं, हो सकता है कल ना हो। कल हम जिस तरह से मेहनत का फाइवर पे बताते थे, आज उस तरह से सिलसिला बाय रिक्वेस्ट खत्म होने से वो खत्म हो गया है। तो ये अपडेट्स भी आती रहेंगी, आपको रास्ते भी ढूंढना पड़ेंगे। लेकिन जब तक आप कमिटेड रहेंगे, आप इसमें जो है वो काम कर सकते हैं। बाकी जहां तक हेल्प की बात है, तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा रिप्लाई में लेट हो सकता है, अपना मसला जो है वो 22 ओवर में बना के भेज दें, साथ में स्क्रीनशॉट भेज दें, तो मैं उस पे आपको बता सकता हूँ। हम दोबारा सेशन कर सकते हैं। जो लोग गिग्स पे काम करना चाह रहे होंगे, उस पे डिस्कशन होके मजीद उनको रिफाइन किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम काम भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप लोग नियत, इरादे और मेहनत के साथ आए। अल्लाह जो है वो आपका मदद भी करेगा और आपके साथ भी होगा। थैंक यू सो मच जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें अहमद, अदरवाइज फिर हम सेशन जो है उसको क्लोज करते हैं। ठीक है। मजीद किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी सर, लास्ट में आप ना कोई एडवाइस दे दें फ्रीलांसर को। देखें, एडवाइस तो मैं अभी ये जो लास्ट बात की थी उसमें एडवाइस ही थी। एडवाइस यही है कि ये मुस्तकिल मिजाजों का काम है। फ्रीलांसिंग मुस्तकिल मिजाजी का नाम है और मुस्तकिल मिजाजी का ही काम है। तो इस पे डटे रहें और अपनी स्किल जो है उसको बढ़ाते रहें। किसी मोजे का इंतजार मत करें। मेहनत और हिम्मत जो है उसके साथ ही इसमें काम किया जा सकता है। और उसमें आ, देर तो हो सकती है लेकिन देर नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगली हमारी मुलाकात जो है जूम पर ना हो और बना में हो। तो सब लोग हमारे साथ ताउन करेंगे। सब लोगों का ज्वाइन करने का शुक्रिया। आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं ग्रुप में फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, उस पे आप लोगों ने फीडबैक देना कि आपने क्या सीखा। थैंक यू सर। और आपका कोई जो है नोट हो तो काइंडली।
बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस दौर में जब हर बंदा अपनी ही कम्युनिटी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोग जो है फीडबैक लाजमी दें। मज़े की बात यह है कि जो सर उमर तैर उमर साहब हैं, इनके भाई हैं तैयब उमर, तो वो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो भी फ्रीलांसर हैं। और उनकी स्टूडेंट हैं ईशा आजम, वो लाहौर से हैं और ये फैसलाबाद से। उनका स्टूडेंट मैं हूँ ग्राफिक्स में, और उनसे मैंने ग्राफिक्स सीखी है। और मेरी जो मैम है उन्होंने सर तैयब से सीखी है। तो स्किल्स जो हैं उसके हवाले से जो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, लेकिन स्किल्स ज़रूरी हैं ताकि आप जो है हर अगर जॉब नहीं भी होती तो आप फ्रीलांस मार्केट में कामयाब हो सके। तो सब लोगों के ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है हमारा जनवरी में एक प्रोडक्टिव सेशन होगा जिसमें आप लोग राइटिंग के हवाले से सीखेंगे। वर्कशॉप होगी बाकायदा हमारी मैम मुस्कान के साथ, जो कि हमारी डन हो चुकी है। जजाकल्ला। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन।